गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ऐसे फर्टिलाइज़र पे है जिससे हम मोर ब्लूमिंग ले सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ। आप लोग में से किसी ने 2-3 कमेंट्स मुझे आए थे कि आप अपने फर्टिलाइज़र से मिलाएं और उसका पूरा डिटेल वीडियो बनाएं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं एक पर्टिकुलर जो नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र और मैं भी यूज़ करती हूँ अपने मोर ब्लूमिंग लेने के लिए, तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगी कि वो कैसे काम करता है या उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल मेरे कुकिंग चैनल पे भी जाके उसके भी वीडियोस को आप देख सकते हैं, माँ अन्नपूर्णा की रसोई। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज बहुत ही नंबर्स में हमारे यहाँ जो है गुड़हल ब्लूम करे हैं, तो वो तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो फर्टिलाइज़र जिसको नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं मोर फ्लावर्स और मोर ब्लूमिंग लेने के लिए, और मैं भी यूज़ करती हूँ। तो शायद आप लोग में से कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये है क्या। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है बोन मील। और लगभग सभी वीडियोस में जिसमें भी मैं बताती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में, उसमें आपने मेरे कई बार सुना होगा कि मैं बोन मील यूज़ करती हूँ। तो कई कमेंट्स मुझे आए थे कि आप बोन मील पे एक सेपरेट वीडियो बनाएं, और या फिर जो भी आप खाद देती हैं, अपने फर्टिलाइज़र देती हैं, उस पे वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इस बोन मील पे है, जिसमें मैं आपको सारे ही टॉपिक्स बताऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये है क्या, ये बनता क्या चीज़ से है। ये सारे टॉपिक्स को आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। लगभग 5 से 6 बेनिफिट्स तो जो मैंने महसूस किए वो ही हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो फ्रेंड्स ये है कि ये आपके प्लांट्स में, फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल्स प्लांट हो, उनमें ये फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें फ्लावर की संख्या बढ़ा देता है, या अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट्स के साइज और फ्रूटिंग का काउंटिंग जो होता है उसको भी बढ़ा देता है, और वेजिटेबल्स में भी सेम वही वर्क करता है। तो ये सबसे पहला काम जो है मोर ब्लूमिंग लेना या मोर फ्रूटिंग या वेजिटेबल्स लेना, इसका सबसे पहला काम है। सेकंड जो इसका काम है ना, वो है सो रिलीजिंग। मतलब अगर आपने एक बार इसको दे दिया तो ये धीरे धीरे प्लांट की नीड को पूरा करता है। ये नहीं कि आपने जैसे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, आज आपने दिया और लगभग 1 हफ्ते में ही वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनकी जो क्वांटिटी हमको देनी होती है वो बहुत सोच समझ के देनी होती है। अगर वो एक बार ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आपके प्लांट को कोई बचा नहीं सकता है। पर ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर इससे आप थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हैं ना, तो आपके प्लांट को कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। सेकंड तो यही हो गया कि ये जो है ना, आपके प्लांट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाता, प्योर ऑर्गेनिक है। और थर्ड जो है ये सो रिलीजिंग, जैसे सेकंड पॉइंट वही था, मैंने थर्ड पे लिया है। धीरे धीरे आपके प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होता है उनको पूरा करता है। फोर्थ जो है ये कैल्शियम जो है, जैसे प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट, उनको कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। काफ़ी ज़्यादा क्या, हर चीज़ एक लिमिट में चाहिए होती है, वो इनको प्रोवाइड करता है कैल्शियम। तो हमारे गुड़हल हैं, गुलाब हैं, टमाटर हैं और शिमला मिर्च है या मिर्च है, मिर्च में कोई भी मिर्च, इन सबको ना थोड़ा कैल्शियम चाहिए। अगर इनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो इसके लीफ आपने देखेंगे थोड़े से कर्ल हो जाते हैं, नाव के शेप ले लेते हैं। वैसे नाव के शेप ये एक पेस्ट से भी होते हैं, पर अधिकतर ये कैल्शियम की कमी से भी हो जाते हैं। अगर आपने कभी टमाटरों को उगाया होगा तो उस पे आपको कभी कभी ब्लैक स्पॉट नजर आते होंगे, वो कैल्शियम डिफिशियंसी से ही होते हैं। अगर आपके टमाटर के प्लांट में कैल्शियम नहीं होगा और तो उसके ऊपर जब टमाटर निकलते हैं ना, तो आपने देखे होंगे नीचे की ओर ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, या शिमला मिर्च आपने लगाई होगी उस पे भी ये डिजीज आ जाती है। तो कैल्शियम को ये पूरा करता है, ये फर्टिलाइजर पूरा कैल्शियम बेस ही है। और जो नेक्स्ट फोर्थ बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो ये फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स है।
आपके किसी भी प्लांट में ये फास्फोरस काफ़ी अच्छा देता है। तो फास्फोरस का काम क्या होता है फ्रेंड्स? फास्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रूट के स्ट्रक्चर को ठीक करता है। अगर रूट का स्ट्रक्चर आपका ठीक होगा किसी भी प्लांट का, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो रूट के स्ट्रक्चर को ठीक करता है, मोर ब्लूमिंग तो देता ही देता है। रूट के स्ट्रक्चर में अगर रूट में कोई भी प्रॉब्लम है, रूट को बढ़ाने में, तो ये बहुत मदद करता है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि जैसे कि आपने बल्बियस प्लांट लगाए हैं, उनको फास्फोरस तुरंत चाहिए। मैंने ये आपको बल्ब वाले प्लांट जब मैंने ग्रो किया तब भी बताया कि फास्फोरस आपको तुरंत चाहिए। बल्बियस प्लांट को फास्फोरस की मात्रा तुरंत चाहिए होती है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो अब मैं ये फर्टिलाइज़र का वीडियो डाल रही हूँ, तो कुछ लोग शायद कमेंट भी करेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं एप्सम सॉल्ट दीजिए बहुत अच्छा है, या बोन मील दीजिए, या जैसे कि अभी मैंने अपना ह्यूमिक एसिड पे वीडियो बनाया था, उस पे भी कमेंट आए कि कुछ लोग बोलते हैं ये दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं वो दीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप एक खाद दे देंगे तो आपका पूरा प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाएगी। जस्ट आप प्लांट्स को भी ना अपने तरीके समझें। जैसे हम सब सिर्फ दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा के ही सारे न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल जाते, हमको ऊपर से भी चाहिए न्यूट्रिशन। जैसे कि हम कभी फ्रूट्स का सहारा लेते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कभी दूध भी ले लेते हैं, दही भी लेते हैं, तो हम कितने सारे सप्लीमेंट्स अलग से लेते हैं। कभी-कभी तो हम दवाइयाँ भी लेते हैं, कैल्शियम, आयरन्स की। तो जस्ट उसी तरीके से आप प्लांट्स को समझिए कि हमने काऊ डंग मैन्योर डाल दिया और हम चाहें कि हमको मोर से मोर ब्लूमिंग मिल जाए और मुझे उसमें कुछ भी ऐड ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप उनको हेल्दी खाना और हेल्दी उनसे सब कुछ चाहते हैं, तो आपको भी उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही पड़ेगा। अब काऊ डंग मैन्योर सबसे अच्छा होता है, मैं भी मानती हूँ, पर कुछ अलग से भी हमको सप्लीमेंट्स देने होते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं एप्सम सॉल्ट दीजिए, बोन मील दीजिए, या कुछ और भी जैसे ह्यूमिक एसिड। सबका अलग-अलग काम है, जैसे हमारे सारे वेजिटेबल्स के अलग-अलग काम है, दाल का अलग काम है, और हम फाइबर्स खाते हैं, चावल, रोटी, इन सब का अलग-अलग काम है। सेम उसी तरीके से खाद का भी काम है। आप सिर्फ़ काऊ डंग मैन्योर पे रहना चाहते हैं, तो गरीब जो होते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो भी सिर्फ़ खाने के दम पे ज़िंदा रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है आप काऊ डंग मैन्योर देंगे तो आपके प्लांट मर जाएँगे, चलेंगे पर उतना अच्छा नहीं। तो इसलिए ये सारे सप्लीमेंट्स आप दें तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक अच्छे गार्डनर बनना चाहते हैं, तो ये सब आप दे सकते हैं। तो चलिए ये एक पॉइंट मुझे याद आ गया था, मुझे कमेंट आए थे कि इतने सारे फर्टिलाइज़र आप, कोई गार्डनर कुछ बोलता है, कोई गार्डनर कुछ बोलता है, तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर देती हूँ। तो ये बेनिफिट्स की मैंने अब बात बता दी आपको, अब यूज़ कैसे करना है। ये बोन मील फ्रेंड्स आते हैं टाइप्स की, पहले मैं बात करती हूँ, फिर यूजेस की बात करती हूँ। बोन मील लगभग 2 तरीके में आते हैं, तो ये देखिए आपको छोटे-छोटे से कण नज़र आ रहे हैं। एक इस तरीके से इसको ग्रैन्युल्स दाने के रूप में बोलते हैं, और एक एकदम पाउडरी फॉर्म में बिल्कुल पाउडर आता है, 2 तरीके से आते हैं। अब टाइप हो गए, अब हम यूज़ की बात करें, तो जैसे कि आपका प्लांट की एज, आपके गमले की साइज़ क्या है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे 12 इंच का अगर आपका गमला है और उसमें प्लांट आपका लगभग 1 से डेढ़ साल पुराना हो गया, तो इसमें 1 मुट्ठी आपका ये बोन मील जाएगा। और बोन मील देने का तरीका क्या है, साइड से मिट्टियाँ हटाइए, उसके अंदर बोन मील डालिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। क्योंकि जो है ना, ये हवा के संपर्क में आने पे थोड़ा-सा इसमें फफूंदी लग जाती है, क्योंकि है तो ये एक फर्टिलाइज़र ही, तो जो भी चीज़ हम देते हैं सॉइल में देते हैं, ऊपर से नहीं देते हैं। तो जैसे इस तरीके से आपने जो है साइड से अपने सारे ही मिट्टी को ऊपर चढ़ा लिया और साइड में अपने बोन मील दे दिया, फिर से मिट्टी को इस तरीके से बराबर कर दें। ये तरीका होता है इसका, एक तरीके से जो मैं अपने ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र में देती हूँ, उस तरीके से। दूसरा इसका तरीका है कि आप इसकी लें और इसको पानी में अपने वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और जो भी आप फर्टिलाइज़र देना देते हैं, उन सबको भिगो दें, 3 से 4 दिन तक भीगा रहने दें। उसके बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप अपने सारे प्लांट में दे सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मस्टर्ड केक और वर्मी कंपोस्ट, अपना बोन मील और वो
सरसों की खली, ये 4-5 फर्टिलाइज़र को मैं भिगोकर भी रखती हूँ और इनको भी देती हूँ। तो इस टाइम अगर आप देना चाहते हैं ना, गर्मी जैसे आ रही है, तो आप इनको फर्टिलाइज़र एकदम डाइल्यूट फॉर्म में कर लें। 1 मग आपने इसका पानी लिया है तो 15 से 20 मग पानी आप ले लें और उनको सारे प्लांट्स में दे दें। तो ये बात हो गई। तीसरा जो तरीका है ना, आप इनको घोल के, जो पाउडरी वाले होते हैं उनको आप घोल सकते हैं, तुरंत पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएँगे। उनको स्प्रेयर में भर के आप अपने सारे प्लांट्स की लीफ वगैरह पे दे सकते हैं। ये इनके यूज़ हो गए। अब ये बनता कैसे है बोन मील? तो फ्रेंड्स, बोन मील आपको शायद नाम से भी पता होगा, ये बोन और मील मतलब हड्डी और मांस का ही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनको इससे थोड़ी-सी दिक्कत होगी और मुझे भी बहुत दिक्कत है इससे। पर क्या करें फ्रेंड्स, फ्लावरिंग लेने के लिए हम केमिकल का सहारा नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये बोन मील पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, पर जितने भी नर्सरी वालों से मैंने पूछा, और वैसे सब नर्सरी वाले आपको नहीं बताएँगे कि वो क्या यूज़ करते हैं। जब आप उनसे रेगुलर बेस पे मिलते रहते हैं ना, तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है, फिर वो लोग अपनी सारी बातें बताते रहते हैं, कुछ-कुछ बातें। तो मैं लगभग सारे ही नर्सरी वालों से मैंने ये पूछा, तो उन लोग ने बोन मील ही बताया, तब मैंने जाकर बोन मील का सहारा लिया और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ये बनता कैसे है, जो जानवर वगैरह होते हैं ना, उनकी हड्डी और मांस को, जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको स्टरलाइज़ करके और स्टीम वगैरह करके ये कंपनी में बनता है। उसके बाद में हमारे पास इस तरीके से ये आता है। तो बिल्कुल आप इनको बहुत ईज़ी वे में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँ, तो ये प्योर ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये हड्डी है और मांस से बना है। ये नॉन-वेज टाइप में तो है, पर बहुत ही अच्छा है कि अगर आप ऑर्गेनिक रहें, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में तो फिर भी डीएपी और पोटाश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर हम फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट पे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमको कंज़्यूम करना है। इसी से हम अपने घर में उनको लगाते हैं कि हमको बाहर से जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल वाले फर्टिलाइज़र हैं, उनसे हम बच सकें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि केमिकल से अच्छा आप ऑर्गेनिक वे में इसको यूज़ करें। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है मोर ब्लूमिंग का, तो मैंने आपको बताया ही है, काफ़ी अच्छा ये कैल्शियम का सोर्स है। फॉस्फोरस इसमें फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा है, और फॉस्फोरस आपके प्लांट के रूट डेवलपमेंट, मोर ब्लूमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और एनपीके जो प्लांट की सबसे मेन प्राथमिक जो खुराक है ना, वो इसमें है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके भी इसमें है, मतलब नाइट्रोजन इसमें थोड़ी मात्रा में, पर फास्फोरस जैसा मैंने बताया आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल फ्रेंड्स, बोन मील के बारे में कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने लगभग सारे ही पॉइंट, मुझे जितना पता है वो मैंने कवर किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए, ये बनता कैसे है, इसको हमको यूज़ कैसे करना है, और हाँ, कितनी मात्रा में यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप मेरा ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र आपने देखा हुआ है, तो मैं ये बना के रखती हूँ, तो साल में 3 बार मैं अपने सारे पेरेनियल प्लांट पे देती हूँ। जो कि है फरवरी का महीना, आफ्टर रेनी सीज़न, और जब भी अक्टूबर का महीना आता है ना, तब मैं दे देती हूँ। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये लगभग मैं अपने प्लांट में एज के हिसाब से और पॉट के साइज़ के हिसाब से मैं देती रहती हूँ। तो ये आपको देखना होगा कि आपको कितना देना है। तो वैसे 12 इंच के गमले में इस चम्मच से अगर देखें, तो आप 3 से 4 चम्मच इनफ है। अगर आपके प्लांट की हाइट जो है और एज जो है 1 से 1.5 साल है, और अगर काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो आप इसमें 2 मुट्ठी भी दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको बोन मील के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई होगी, और बिल्कुल आप सब बोन मील को यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और सोच रहे होंगे कि आप भी लाएँ। तो इस टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन है, पर जैसे ही आपको मिलता है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप इतनी फ्लावरिंग कैसे लेती हैं? तो उसका राज फ्रेंड्स बोन मील है और प्लांट से प्यार है। तो ये तो बोन मील फिर भी मैं बाद में ही रखूँगी, प्लांट से आप प्यार करेंगे तो वो भी आपको उतनी ही खुशी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।